गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम लोग सीखते हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी का संसाधन चैप्टर 1। संसाधन चैप्टर 1 है। तो ठीक है, आज इसका क्या करेंगे हम लोग, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो आगामी परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। डायरेक्ट आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव निर्मित कहने का मतलब क्या हुआ, जिन चीज को मानव ने बनाया है उसे क्या बोलते हैं, मानव निर्मित संसाधन। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, कैंसर का उपचार, कैंसर का उपचार की औषधियां। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कैंसर का उपचार जो है, क्या दवाई यहाँ कौन बनाता है, आदमी बनाता है, मानव बनाता है। तो चलिए यहाँ से ऑप्शन तो करेक्ट हो रहा है, देखते हैं और ऑप्शन। झरने का जल, तो झरने का जल तो हमारा वो तो मानव तो बनाता नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति से है, इसीलिए ऑप्शन को इसको कट करते हैं। तीसरा देखते हैं उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन भी हमारा प्रकृति बनाया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ऑप्शन को कट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते दिया है जैव संसाधन क्या होता है। तो जैव संसाधन कहने का मतलब क्या हुआ कि जो जीव जंतुओं से बना होता है उसे क्या बोलते हैं, जीव जैव संसाधन। तो जैव संसाधन देखते हैं, तो मनुष्य द्वारा निर्मित, तो मनुष्य निर्मित किया है। तो मनुष्य जब निर्मित करता है तो क्या होता है, कुछ चीज को बनाता है, तो ये तो जीव जंतुओं से नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला गया निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न, निर्जीव तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि अब साफ साफ बोला गया है जैव संसाधन जो है जिंदा चीजों के लिए करता है, जीव जंतुओं से तो यहाँ बता दिया निर्जीव, इसीलिए नहीं होगा। यहाँ क्या दे, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, कहने का मतलब है जो जीव जंतु से उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, जीव जंतु से उत्पन्न। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन है, मतलब कहने का मतलब कि केरल के तटीय क्षेत्र में कौन सा संसाधन पाया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए थोरियम, थोरियम हमारा क्या है, थोरियम तो यहाँ पर नहीं पाया जाता है। मोनाजाइट ये भी हमारा नहीं पाया जाता है। यूरेनियम, यूरेनियम क्या पाया जाता है हमारा कहाँ पर, केरल के तटीय वाले क्षेत्र में यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लद्दाख क्या दिया, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम इनमें से किसका उदाहरण है। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है, अगर पूछेगा कि लद्दाख में कौन सा जो है तत्व संसाधन पाए जाते हैं तो क्या होगा, यूरेनियम। ठीक है, लेकिन यहाँ पहले बता दिया गया है लद्दाख में पाया गया यूरेनियम इनमें से किसका उदाहरण है। तो वास्तविक संसाधन, तो वास्तविक संसाधन क्या होता है अपने समझिए। वास्तविक संसाधन कहने का मतलब है ऐसा संसाधन जिसके बारे में हम लोगों को ज्ञात हो और उसका उपयोग हम लोग, उसकी मात्रा का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संसाधन। और संभावित संसाधन क्या होता है, संभावित संसाधन कहने का मतलब क्या है, हम लोगों को तो उसके बारे में पता है, उस संसाधन के बारे में पता है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तकनीक का कम होने के कारण जो उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आगे वाला समय में उसको उपयोग हो, इसीलिए इसका नाम है संभावी संसाधन। हो सकता है संभावना हो वर्तमान समय में, आने वाले समय में जो आने वाले समय में जो भविष्य में इसका उपयोग हो। ठीक है, उस प्रकार के संसाधन को संभावित संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो बहुत ईजी है। नवीकरणीय कहने का मतलब क्या है, ऐसा संसाधन जो क्या है असीमित मात्रा में हो और जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं बार बार, पुनः पूर्ति हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय मतलब क्या होता है, वैसा संसाधन जो क्या है सीमित मात्रा में हो, उसका उपयोग करेंगे तो पुनः पूर्ति नहीं होगा, उसको हजारों साल लग जाएगा पूर्ति होने में, जैसे कोयला हो गया। इस प्रकार के संसाधन को क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पूछा गया है कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम इसमें किसका उदाहरण है, तो ये हमारा क्या होगा, संभावित संसाधन। क्योंकि यूरेनियम का तो हम लोग को बारे में पता है, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना हम लोग का टेक्निक जो है, इतना विज्ञान विकसित नहीं हुआ है कि इसका प्रयोग हम लोग करें। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, संसाधन को समझदारी द्वारा उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी संसाधन है, कोई भी संसाधन मान लीजिए जल है, तो जल का जब हम लोग उपयोग करते हैं तो उसके बारे में क्या करना, हम लोग को सावधानी से प्रयोग करना, उसको व्यस्त नहीं करना। इस प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे, संसाधन का संरक्षण। यहाँ देखिए संरक्षण दिया, लेकिन संरक्षण का ये स्पष्ट नहीं हो रहा है क्या संरक्षण करना है। संरक्षण मतलब सुरक्षित है, तो यहाँ पर संरक्षण से हम लोग स्पष्ट नहीं है, इसीलिए इस ऑप्शन को हम लोग क्रॉस कर काटेंगे। दूसरा क्या दिया, संसाधन संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और आगे देखते हैं क्या, नवीकरणीय, नवीकरणीय का मतलब होता है वैसा संसाधन जो क्या है असीमित मात्रा में उसका उपयोग करते हैं और वो बार बार आ जाता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ बोल रहा है संरक्षण के बारे में समझदारी प्रयोग उपयोग करना है हमको, तो क्या होगा संसाधन का संरक्षण। नेक्स्ट देखिए क्या है, संसाधन होता है, संसाधन क्या होता है, प्राकृतिक उपहार, मानवीय उपहार, मानव क्रिया का परिणाम या प्राकृतिक क्रियाओं का परिणाम। संसाधन जो हमारा होता है मानव क्रियाओं का परिणाम होता है, क्यों समझिए।
प्राकृतिक का उपहार, तो प्राकृतिक का उपहार तो है, लेकिन कुछ संसाधन, ऐसा संसाधन, इसमें ऐसा संसाधन भी है जो कि मानवीय क्या है, मानवीय उपहार तो नहीं है, क्या है, प्राकृतिक उपहार से मिला जैसे हो गया संसाधन। यहाँ पूछा गया संसाधन होता है, तो संसाधन हमारा मानवीय क्रियाओं का परिणाम होता है, ठीक है, राइट। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक कहने का मतलब हुआ जो हमें गॉड गिफ्टेड मिला है, यानी प्रकृति के द्वारा जो मिला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। तो ऑप्शन देखते हैं, सड़क, तो सड़क क्या प्रकृति से हमें मिला है या हम लोगों ने बनाया है? ये लोगों ने क्या किया है, मानव ने बनाया है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी क्या ऊपर से ही आया था क्या, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, प्रकृति ने दिया था, नहीं, ये किसी नहीं होगा। सी नंबर देखते हैं, मृदा, मृदा जो हमारा, मृदा मतलब क्या था, भूमि, मिट्टी, तो मिट्टी तो हम लोग तो बनाए नहीं है, ये तो हमारे प्रकृति द्वारा मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट। लकड़ी का घर, लकड़ी का घर क्या ऊपर से आया था, नहीं आया था, ये हम लोग क्या किए थे, बनाए थे, इसीलिए नहीं होगा। यहाँ पूछा, साफ साफ बोला गया प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक हमारा कौन है, मृदा। नेक्स्ट देखिए, चक्रीय संसाधन का एक उदाहरण। चक्रीय संसाधन होता क्या, पहले जानिए। ऐसा संसाधन जो क्या करते हैं, बार बार प्रयोग करते हैं उस संसाधन को, और पुनः पूर्ति हो जाता है उस प्रकार के संसाधन, क्या बोलते हैं, चक्रीय संसाधन। तो देखिए पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम को बार बार प्रयोग करेंगे तो क्या ये पुनः पूर्ति होगा क्या, ये क्या है, सीमित मात्रा में, ये खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। इसलिए कोयला, कोयला भी क्या हमारा सीमित मात्रा में, इसका प्रयोग करते जाएंगे तो एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा, ये पुनः बार बार प्रयोग करेंगे तो पुनः आएगा क्या, नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस भी हमारा क्या है, ये पुनः ये सीमित मात्रा में भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। लेकिन जल को देखिए, जल हम जितना प्रयोग करते जाएंगे उतना पूर्ति होते जाएगा। जैसे मान लीजिए कुआं है, कुआं में हम पानी को, जल को निकालनी है तो क्या पुनः पानी तो पुनः आ जाएगा, इसी कारण क्या बोलते हैं इसको, ये चक्रीय संसाधन है जल, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 9 में, कौन सा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अनवीकरणीय कहने का मतलब क्या है, वैसा संसाधन जो असीमित मात्रा में हो और जिसका प्रयोग हम लोग बार बार करेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा, वो पुनः पूर्ति नहीं होगा, कारण कि उसको पूर्ति होने में लाखों हजारों साल लग जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, कोयला, कोयला अगर हम लोग उपयोग करते हैं कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम को उपयोग करते जाएंगे वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो जल, जल हमारा होगा क्या, जल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, ये पुनः आ जाएगा, तो इसलिए नहीं होगा। हवा भी हम क्या करेंगे, जितना प्रयोग करेंगे उतना आ जाएगा, इसलिए नहीं होगा। कोयला, देखिए कोयला का जितना हम लोग प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, वो पुनः वापस नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन कोयला। पवन ऊर्जा भी हमारा क्या होता है, आ जाता है, पवन क्या होता है, हवा से चलाते हैं, तो हवा हमारा थोड़ी ना खत्म होगा, इसलिए पवन ऊर्जा का तुरंत हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए क्या है, ये तीनों जो है ये नवीकरणीय संसाधन है, राइट। यहाँ पूछा गया अनवीकरणीय, तो अनवीकरणीय क्या होगा, कोयला। आई होप समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके लिए चलाई जा रही है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इससे दो क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 में चलाई गई थी, जिसके तहत जो है युवाओं को रोजगार देना था। क्या था, युवाओं को रोजगार देना। तो यहाँ पर दिखा गया प्रकृति के लिए नहीं होगा, प्रधानमंत्री के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, युवाओं के लिए करेक्ट होगा, बच्चों के लिए होगा क्या, नहीं। ये यहाँ साफ साफ बताया गया विकास योजना कहने का मतलब युवाओं के लिए चलाया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन के पठारों में कौन सी मृदा पाई जाती है। लाल मिट्टी तो नहीं पाई जाती है, बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती है, क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। दक्कन के पठारों में क्या पाई थी, काली मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12 क्वेश्चन, जिगरमैन को किसका जनक कहा जाता है। जिगरमैन का संसाधन भूगोल का जनक कहा जाता है, किसका, संसाधन, संसाधन भूगोल का, संसाधन संसाधन भूगोल का जनक कहा जाता है। राइट आंसर क्या है, संसाधन भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास अवधारणा 1992 में ईस्वी में किस सम्मेलन में जो है सामने आया था। किस सम्मेलन में 1992 में लाया गया था इसको, इसको किसके किसके लिए लाया गया था, कौन सा सम्मेलन में, पृथ्वी, पृथ्वी सम्मेलन में, पृथ्वी सम्मेलन में कब लाया गया था, 1992 ईस्वी में। आई होप समझ में आया। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा, और शेयर जरूर करें, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।